राधे राधे सभी को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन बार बार पांडवों की सेना के बल का वर्णन कर रहा था और आज वह आगे कहता है, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजुत्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात, हे आचार्य, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन नामों का हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्या गीता केवल योद्धाओं की सूची बता रही है? नहीं, गीता कभी भी बिना उद्देश्य के एक भी शब्द नहीं कहती। जरा सोचिए, पांडव केवल 5 भाई थे। उनके पास कौरवों जैसी विशाल सेना नहीं थी, फिर भी उनके साथ इतने राजा क्यों खड़े थे? क्योंकि धर्म अकेला दिखाई दे सकता है, लेकिन जब धर्म के लिए कोई खड़ा होता है तो धीरे धीरे अच्छे लोग स्वयं उससे जुड़ने लगते हैं। और आज भी ऐसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, विश्वसनीय है, दूसरों का सम्मान करता है, तो शुरुआत में शायद वह अकेला दिखाई दे, लेकिन समय के साथ अच्छे लोग स्वयं उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और यही पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति थी। उनकी शक्ति केवल उनके अस्त्र शस्त्र नहीं थे, उनकी शक्ति थी उनके साथ खड़े लोग। अब दूसरी ओर देखिए, दुर्योधन के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसके अधिकांश साथी या तो उसके भय से जुड़े थे या फिर उसके स्वार्थ से। और इतिहास गवाह है, स्वार्थ से बने संबंध परिस्थिति बदलते ही टूट जाते हैं, लेकिन विश्वास और धर्म पर बने संबंध समय के साथ और मजबूत होते चले जाते हैं। दोस्तों, आज आप अपने जीवन को देखिए, आपके आसपास कितने ही लोग हैं। और यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जब आपके जीवन में कठिन समय आएगा, तब कितने लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े होंगे। और यही आपकी वास्तविक संपत्ति है। आज सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होना आसान है, लेकिन संकट के समय 5 सच्चे मित्र मिल जाएं, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में केवल धन मत कमाइए, ऐसा चरित्र बनाइए जिसके कारण अच्छे लोग स्वयं आपके साथ खड़े होना चाहें। याद रखिए, धन से लोग खरीदे जा सकते हैं, लेकिन विश्वास कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। विश्वास केवल कमाया जाता है, और पांडवों ने यही कमाया था। और आज का जीवन सूत्र इसी के साथ समाप्त होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका चरित्र है। जिस व्यक्ति का चरित्र महान होता है, उसके साथ महान लोग स्वयं जुड़ जाते हैं। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि दुर्योधन और किन किन महारथियों का नाम लेता है और क्यों उसे बार बार पांडवों की शक्ति ही दिखाई दे रही थी, अपनी नहीं। क्या ये केवल युद्ध का वर्णन है या फिर हमारे मन का दर्पण? इसी रहस्य के साथ राधे राधे।